तो आम आदमी पार्टी जीत का जो दम भर रही है, उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और सफाई के लिए। दिल्ली वालों से कह रहे हैं कि आप भी मेरा साथ दीजिए, तभी ये सफाई मुमकिन है। लेकिन अब हम आपको एक बहुत बेहतरीन आंकड़ा दिखाने वाले हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि एमसीडी विधानसभा चुनाव अगर परफॉर्मेंस ही कंटिन्यूटी है तो फिर वोट परसेंटेज में कैसे बदलाव दोनों ही पार्टियों का हो रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं 2017 के एमसीडी चुनाव, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे 2020 के विधानसभा, फिर 2022 के एमसीडी के जो नतीजे आए हैं। ये देखिए, धीरे धीरे करिए टेम्पो यहां पर पहुंच रहा है। बीजेपी 2017 के एमसीडी चुनाव में लाई थी 36%, विधानसभा में लाई 38%, और उसके बाद लेकर आई है 39%। यानी एमसीडी टू एमसीडी चुनाव उनका 3% बढ़ा है, और विधानसभा चुनाव से एमसीडी चुनाव में पिछली बार में उनका बढ़ा है 1%। ये हम आपको बीजेपी का, आपका और कांग्रेस का दिखा रहे हैं 2017 का एमसीडी चुनाव। अब हम आपको दिखाएंगे विधानसभा का, क्योंकि विधानसभा में जब आप देखेंगे 2020 में, ये देखिए बीजेपी को आए थे 38% वोट, आम आदमी पार्टी को 53.8 और कांग्रेस को 4.26। अब आप 2022 के इस बार के एमसीडी चुनाव में आ जाइए, तो इस बार लगभग 12% के आसपास की गिरावट आम आदमी पार्टी के लिए आई है। 53 से वो फिसल गए हैं, 53.8 से फिसल गए हैं 42.05 पर, और बीजेपी 1% बढ़कर 39% पे पहुंची है, और कांग्रेस 12%। यानी जबरदस्त गेन पिछली बार के विधानसभा चुनाव से अगर आप देखें तो लगभग 8% के आसपास का गेन ये कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्रदीप गुप्ता जी, एक रिएक्शन आपसे, ये क्या संकेत है? क्योंकि देखिए, दिल्ली की जनता भी तो अलग अलग वोट करती है ना। लोकसभा में वो बीजेपी को जिताती है, विधानसभा उन्होंने रखा है अरविंद केजरीवाल के लिए, इधर अब एमसीडी में 15 साल बाद वो पलट दिया है। तो 3 पार्टियों के लिए 3 संदेश। बीजेपी के लिए 15 साल का जो शासन था, उससे जनता ने उनको बाहर कर दिया और आम आदमी पार्टी को बिठाल दिया। ये बीजेपी के लिए क्लियर कट संदेश है कि अब आप बाहर जाइए और दूसरे किसी को राज करने दीजिए एमसीडी के अंदर। आम आदमी पार्टी के लिए जो 2 साल पहले तक 54% के करीब वोट लेके आती है, और अब उसका वोट शेयर 12% बहुत बड़ा, मैं कहूँगा सब्सटैंशियल फॉल है। तो जनता ने ये बताया कि आप रूल तो करें एमसीडी को, लेकिन सावधान रहें कि जो अभी तक 2 साल में आपने काम किया है दिल्ली प्रदेश के अंदर, उससे वो उतने संतुष्ट नहीं है या खुश नहीं है। बहुत काम किया है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, और कांग्रेस को ये बताया है, अलर्ट पे रखा है उनको कि 4% से 12% का वोट शेयर आना अपने आप में उनको एक जीवनदायिनी मिलने के बराबर। संजय जी, देखिए, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, जो कंपैरिजन किया जा रहा है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से सही कंपैरिजन नहीं है। आप लोकसभा का लोकसभा से कंपैरिजन करें, विधानसभा का विधानसभा से, विधानसभा का और एमसीडी चुनाव का एमसीडी चुनाव से। एमसीडी का चुनाव बहुत लोकलाइज चुनाव होता है, इसमें आप इंडिपेंडेंट्स की संख्या देखें और इंडिपेंडेंट्स के वोट्स देखें। जितना बड़ा चुनाव, बड़ा का मतलब अगर लोकसभा का चुनाव है तो जो इंडिपेंडेंट, जो अदर्स होते हैं, उनका शेयर बहुत कम हो जाता है और बड़ी पार्टियों को बड़ा वोट मिलता है। अगर आप ऐसे तुलना करें तो बीजेपी की तुलना करें, बीजेपी को 53, 54, 55% वोट आए थे दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में, उसके हिसाब से तो बहुत गिरावट है। तो मुझे लगता है आंकड़े तो बिल्कुल, जो आपने आंकड़े पेश किए वो तो अपने आप में सच्चाई बयां करते हैं, लेकिन शायद कंपैरिजन सही नहीं है। नंबर्स तो नंबर्स हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में लेकिन ये कहना कि आम आदमी विधानसभा एमसीडी को, ये कहना, ये निष्कर्ष निकालना कि आम आदमी पार्टी का जनाधार खिसक गया है, मुझे लगता है ये थोड़ा मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए अब, क्योंकि कई लोगों का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल जिस रणनीति के साथ दिल्ली में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कदम दर कदम अब विधानसभा के बाहर एमसीडी में भी उसमें सफलता मिली है। आखिर कौन सा उनका दाव बीजेपी पर भारी पड़ा? कौन सी ऐसी रणनीति थी जिसकी वजह से उन्होंने ये जीत एमसीडी में हासिल की है? 15 साल से काबिज बीजेपी को बेदखल कर दिया सत्ता से। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी।
अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्लान ने 15 सालों से एमसीडी में कायम बीजेपी के राज को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा कैसे कर दिखाया? मतलब क्या मुफ्त बिजली पानी बना जीत का फैक्टर? क्या केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से जीती आप? क्या कांग्रेस के वोट शिफ्टिंग से जीते केजरीवाल? क्या केजरीवाल की इमेज बना विनिंग फैक्टर? दिल्ली एमसीडी के रिजल्ट को समझने के लिए आपको केजरीवाल को लेकर पब्लिक परसेप्शन, केजरीवाल सरकार के गवर्नेंस मॉडल और सर्विस डिलीवरी को जानना होगा। अरविंद केजरीवाल की इमेज कॉमन मैन की है। एक अफसर से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, वोटरों के बीच खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं, यानी दिल्ली से अपना पारिवारिक रिश्ता जोड़ा। अब की बार केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने अपनी एक मांग रखी थी। मांग ये कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, अब दिल्ली में केजरीवाल के पार्षद भी केजरीवाल के इसी फॉर्मूले ने जनता से उनको सीधे कनेक्ट कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल की लोकप्रियता गजब है, वो एक विनिंग फिनोमेना है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पिच वही थी, पब्लिक डिमांड से ज्यादा सप्लाई का ट्रैक रिकॉर्ड था। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अपने को जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल की इमेज एकदम क्लीन है। उन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, कांटों भरे रास्तों से होते हुए बड़ा मुकाम हासिल किया। सियासत की दुनिया में वो लकीर खींची जो असंभव लगती थी। केजरीवाल को लेकर पब्लिक परसेप्शन यही है कि सर्विस की डिलीवरी लोगों तक हुई। दिल्ली के नतीजों ने बीजेपी को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। राष्ट्रीय मुद्दों पर एमसीडी में वोट नहीं मिलेंगे। एमसीडी के इलेक्शन स्थानीय मुद्दों पर होंगे। प्रत्याशी के चेहरे और पार्टी के काम पर वोट मिलेंगे। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है। इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। केजरीवाल की वोट पॉलिसी में चेहरा भी है, धर्म भी, कर्म भी है और मुफ्त का तड़का भी। ये वो सियासी मॉडल है जिसने आज की तारीख में केजरीवाल के किले को अभेद्य बना दिया है। आज तक